जय श्री राम सभी भक्तों को जय हनुमान। और मैं आज इस वीडियो में आपको बजरंग बाण का उपाय बताऊंगा। बजरंग बाण कब करना चाहिए, बजरंग बाण कब पढ़ना चाहिए, किस स्थिति में पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, और आप बजरंग बाण से आपको क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा होगा, कौन से काम बनेंगे आपके, मैं विस्तार से आज इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, बजरंग बाण से जो आपके बड़े से बड़ा कार्य भी होता है ना, रुका हुआ होगा, वो भी हो जाएगा। जो आपके जीवन में समस्या चल रही है, बहुत ज़्यादा समस्या, जो ऊपरी समस्याएं हैं, सबसे ज़्यादा तंत्र क्रिया, ऊपरी भूत व्याधा प्रेत जिन्न मसान बैताल, शमशान की क्रिया, कब्रिस्तान की क्रिया, या कोई भी अन्य क्रिया हो, कितनी बड़े तांत्रिक की क्रिया हो, वो बजरंग बाण से सब कट जाएगी। अब आपको प्रयोग कैसे करना है मैं बताता हूँ। जो मैंने आपको ये तंत्र क्रिया बताई हैं, मानड़ क्रिया, तंत्र क्रिया, शमशान की क्रिया, मरगट की क्रिया, कब्रिस्तान की क्रिया, घोर क्रिया, तंत्र क्रिया, तांत्रिक की हुई, गंदी तांत्रिक क्रिया की हुई, ये सब हो जाएंगे अगर आप इन सभी चीज़ों से ग्रसित हैं, आप इन चीज़ों से घिरे हुए हैं, और आपको ये बाखूबी पता है कि ये चीज़ें हैं, आपने कई जगह दिखाया, और आपके पीछे कोई ऐसे दुश्मन लगे हुए हैं जो हमेशा तंत्र क्रिया आपके ऊपर करते रहते हैं, और आप बहुत दुखी हो गए हैं, हर चीज़ से दुखी हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जो मैंने समस्या बताई, इन्हीं चीज़ों के लिए आप बजरंग बाण का पाठ करें। और दूसरी बात आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो देखिए, आपकी कोई उसमें गलती ना हो। गलती किस तरीके की मैं बताऊं, कि जैसे कुछ लोग दूसरों पर तंत्र क्रिया कराते हैं, तो और वो जब उन पर खुद पे दुख आता है तो वो फिर सोचते हैं कि भाई ऐसा क्या उपाय करें जो हमारा ये दुख दूर हो जाए। तो अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो कभी भी किसी से जले ना, जलन द्वेष ना रखें, और किसी का बुरा आप ना करें, किसी का आपने बुरा ना किया हो, तो बजरंग बाण पाठ आपका पूरा काम करेगा। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि आप किसी का बिल्कुल भी बुरा ना करें। अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ उसी इंसान को करना चाहिए जो किसी का अहित ना करता हो बिल्कुल भी, और मन से साफ हो। क्योंकि देखिए, बजरंग बाण में हनुमान जी को प्रभु श्री राम की दुहाई दी जाती है, और दुहाई दे करके काम कराना, यानी दुहाई हम जब देते हैं, जब कोई देवी देवता हमारी बात नहीं सुन रहा कि भाई आपको उसकी कसम है, आप मेरा ये काम करो, तो आप भी तो उस तरीके के निर्मल होने चाहिए ना। आप ये कह सको कि ईश्वर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, आप मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, आप मेरे माता पिता हैं, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तब आप बजरंग बाण का प्रयोग करें, तो आप बहुत सारी समस्याओं से जब घिरे हुए हो जाएं और आपको पता ना लगे कि कोई रास्ता है ही नहीं, चारों तरफ से तंत्र क्रिया चल रही है, आपके घर में भी भूत बाधा का वास हो चुका है, तब आप बजरंग बाण का प्रयोग करें। और बजरंग बाण का प्रयोग कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं तो आप संकल्प लेकर कर सकते हैं। 11 दिन का संकल्प लीजिए, और 11 दिन में क्या करना है आपको, एक रोज़ाना दीपक जलाना है, और बजरंग बाण के कम से कम 11 पाठ करने हैं, या 7 पाठ भी कर सकते हैं, 5 पाठ भी कर सकते हैं, आप 3 पाठ भी कर सकते हैं। वो आपको एक संकल्प लेना, नियम बनाना है कि हे बजरंगबली, मैं इतने टाइम, सुबह के इतने टाइम और शाम के इतने टाइम, रोज़ाना 3-3 पाठ रोज़ाना करूँगा, 11 दिन तक करूँगा, और इस मनोकामना से मैं ये पाठ कर रहा हूँ, मेरा ये काम हो जाए, जो भी मेरे जीवन में समस्या ये हट जाए। तो 11 दिन का संकल्प लेकर आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। और मैं बताऊं, उसमें आपको, अगर आप संकल्प लेकर कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना, इसमें सभी परहेज रहेंगे आपके, मांस मदिरा नॉन वेज वगैरह, लहसुन प्याज, और ब्रह्मचर्य का भी आपको इसमें पालन करना होगा। ठीक है, आप सो कहीं भी सकते हैं, ज़मीन पे भी सो सकते हैं, या अपनी एक अलग चारपाई लेकर उस पर सो सकते हैं, सोने में कोई दिक्कत नहीं है। बिस्तर पवित्र होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। ज़मीन पे भी सो सकते हैं और किसी पलंग पे भी सो सकते हैं, लेकिन अलग सोएं बिल्कुल। ठीक है, तो बजरंग बाण किन परिस्थितियों में किया जाता है, क्यों किया जाता है, मैंने आपको इसमें बता दिया। और जब आपका बजरंग बाण पूरा हो जाए उसके बाद में आप बजरंगबली से क्षमा याचना कर लें कि हे बजरंगबली, मैंने जो भी आपको दुहाई दी है इससे मैं बजरंग बाण में, वो मजबूरी में दी है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ। और पाठ पूरा होने के बाद
पाठ पूरा होने के बाद आप हवन भी कर सकते हैं। घर में एक छोटा सा हवन, लौंग का हवन कर दें हनुमान जी के नाम का, या बजरंग बली को मंदिर में जाके चोला भी चढ़ा सकते हैं मंगलवार या शनिवार को। ठीक है, तो ये पूर्ण विधि है, आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही विशेष परिस्थितियों में बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता की।